नमस्कार, मैं हूं नगमा। और हम आज यहाँ जुड़ रहे हैं जयंत कृष्णा के साथ। जयंत कृष्णा जो कि अर्थशास्त्री हैं और सीनियर फेलो है द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। और मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों की वजह से हर दिन खबरों में रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने फिर से कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी थी या जो तनाव था वो उन्होंने रुकवाया एक ट्रेड डील के जरिए। भारत ने बार बार इनकार किया इससे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानते नहीं। बल्कि वो एक उस बच्चे की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं कि आप कुछ भी कहें वो अपनी बात कहते रहेंगे, और डिप्लोमेसी की भाषा उन्होंने बदल दी है। अब उनकी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है, वो डील्स के माध्यम से डिप्लोमेसी करते हैं। बहरहाल, आज अब जो उन्होंने बात कही, एक तो भारत से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% के टैरिफ और उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की भी बात की है चीजों पर। और क्या ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि अब वो कह रहे हैं कि भारत और रूस की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, वो एक दूसरे के साथ कारोबार करते रहें, हमें फर्क नहीं पड़ता और एक साथ ही वो डूब जाएं। जयंत कृष्णा जी, क्या कोई राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोलता है? और क्या इसका मतलब निकाला जाए? क्या फ्रस्ट्रेशन है बहुत? नगमा, वो एक जो नगमा है कि दिल है तो मानता है ही नहीं, मानता ही नहीं। ये उसी तरह की बात है। जो समटाइम्स यू गेट अ फीलिंग कि वो बोलते हैं ना कि आप किस किस विच साइड ऑफ द बेड यू गॉट अप फ्रॉम इन द मॉर्निंग, उस पे आपका मूड और ये कुछ डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही एक कोई स्टेट्समैन लाइक क्वालिटीज नहीं दिखती ट्रम्प साहब में। क्योंकि जो भारत और रूस दोनों के इकॉनमी को एकदम डेड इकॉनमी कहा है, ये कोई ट्रम्प स्कूल ऑफ रेटिंग्स तो है नहीं दुनिया में जिसको लोग मानेंगे। एक से एक क्रेडिबल एजेंसीज हैं। वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मूडीज है, S&P है, DBRS है। अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने एक रीजनेबली अच्छी रेटिंग भारत को दी हुई है। अगर आप वर्ल्ड बैंक देखिए तो वो अगले साल 6.4% ग्रोथ रेट भारत की GDP की बात कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी एक चौथी बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। जापान के लगभग बराबर आ गए हैं। और अगले 2 से 4 साल के बीच में डिपेंड करता है हम किस ग्रोथ रेट से बढ़े। हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरेंगे। और ऐसी बात, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी को देखिए तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत सालों से हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात है नॉमिनल GDP की, जिसमें हम फोर्थ लार्जेस्ट हो गए हैं और थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही किसी तरह एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग एक वो नेगेटिव टैक्टिक्स बहुत अप्लाई करते हैं नेगोशिएशंस में, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं। अभी भला उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया हो और उसके साथ में पेनल्टी की भी बात करी हो, लेकिन लेकिन सब लोग जानते हैं कि अभी ये नेगोशिएशंस का दौर चल रहा है और आगे चलेगा। और जी। अगर पूरा BTA जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो ना भी हो, तो एक वो मिनी डील का अनाउंसमेंट होने की बात हो रही थी। और दोनों लोग जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं US के, उन्होंने भी कहा था कि अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और आगे चल रहा है। तो ये मुझे लगता है किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन या है, या तो ये है कि आप जल्दी से इतना प्रेशर डालिए कि जो इन तो भारत। जैन जी, ये बात माने कि ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है, और दूसरी ये भी समझ में बात आ रही है कि सरकार, भारत की सरकार आसानी से मान नहीं रही, और इफ आई मे से नॉट गिविंग इन इजिली टू ऑल हिज डिमांड्स। बिल्कुल। नगमा, आप देखिए भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो बाकी सब चीज़ों में तो ऑटो पार्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, टेक्सटाइल्स में, एपरल्स में, केमिकल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, इसमें तो काफ़ी हद तक बातों में आगे एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टैरिफ स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, जो सुनने में आया है और आगे बात बढ़ रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा जो फंसा हुआ है वो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है। तो आप ये बताइए कि भारत में की लेबर फोर्स का रफली आधा जो है वो कृषि पर आधारित है, चाहे वो खुद स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं या मजदूर हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं। तो इनको भारत किस तरह से इनको इनको मद्देनजर रखते हुए ही कोई आगे बात बढ़ेगी। तो इस पे अगर हम इन सब अमेरिकन इन सब प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में और फार्म प्रोडक्ट्स में अगर वो ड्यूटी जीरो या बहुत ही कम अगर भारत कर दे, तो वो सीधे कंपटीशन होगा भारत के किसानों के लिए। और ये सरकार देख चुकी है कि जो एक किसानों से जो कृषि क्षेत्र के जो कुछ रिफॉर्म्स की 2020-21 में लेके आई थी, उसमें कितना बड़ा एजिटेशन हो चुका है और बाद बाद में सरकार को वो लॉज को रिपील करना पड़ा। तो वो बैकग्राउंड भी साथ में है। और
इतने इतने ज्यादा तादाद में जो लोग हैं उनके उनके हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत नहीं रुका हुआ है। जैन मुझे जी, लगता है एक बात और कि क्या तथ्य क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स, S&P क्या कह रही है, मूडीज क्या कह रही है, और भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से, इकोनॉमीज में से एक है, तो वो ट्रम्प का बयान एक तरफ और फैक्ट्स एक तरफ, फैक्ट क्या है और कितना दूर है इनका बयान फैक्ट से? जी बिल्कुल, आई थिंक इनके ट्रम्प साहब के बयान में कुछ भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप देखिए तो वर्ल्ड बैंक ने अगले साल जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको 6.4% अनुमान लगाया है। थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, लेकिन फिर भी सारे बड़े मुल्कों को अगर आप देखें तो उसमें कोई भी मुल्क चाइना को शामिल करते हुए कोई भी मुल्क इस तीव्रता से आगे उसकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अगर आप मूडीज की बात करें तो Baa3 रेटिंग उन्होंने दी है, जो एक पॉजिटिव और स्टेबल रेटिंग दिखाता है। अगर आप S&P की बात करें तो BBB एक वो उन्होंने रेटिंग दी है, जो भी स्टेबिलिटी दिखाता है। और DBRS की जो रेटिंग है वो भी BBB है, जो एक स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी दिखाता है इकोनॉमी में। ऑफ कोर्स रेटिंग इससे और अच्छी हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी रेटिंग ये डाउन हुई थी कि जब पिछले पाकिस्तान के साथ भारत की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। अगर उसके पहले की रेटिंग देखें तो इससे हायर रही है। और पाकिस्तान के साथ जो हॉस्टिलिटी थी वो पुरानी बात हो गई और भारत आगे बढ़ रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम दरअसल कोई खास ट्रेड नहीं करते भारत के साथ, कोई खास बिजनेस नहीं करते, रशिया को भी उन्होंने ये कह दिया, पर क्या इसमें फैक्ट है? भारत कितना, अगर भारत के आयात पे 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, यहां पर अगर आप देखिए तो भारत जो है वो अमेरिका के लिए टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। और जो भारत के लिए अमेरिका है वो टॉप 2 पार्टनर्स में है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है भारत में वो अमेरिका से होती है। और ये अकेला एक बड़ा मुल्क है जहां पर ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है, मतलब ट्रेड डेफिसिट है वो अगेंस्ट अमेरिका है। मतलब भारत जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, बजाय कि यूएस जो भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन रहा है कि ये कैसे ये सिलसिला चलेगा। जो वो रूसी तेल की भी बात कर रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। जिस जिस पैसे पे, जिस कॉस्ट पे रशिया हमें ऑयल दे रहा है, उस कॉस्ट पे कोई अगर ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हमें देंगे या अमेरिका देगा तो भारत उनसे लेने को तैयार है। और जहां तक डिफेंस क्षेत्र की बात है, ये बहुत पुराना सिलसिला है, ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। अगर बहुत से इक्विपमेंट रशियन मेड इन रशिया हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मेंटेनेंस, उनके कंपोनेंट सप्लाई जो है वो भारत वहीं से लेगा। तो ये सब रिश्ते इतने पुराने, इतने आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना होगा और इसको एक जबरदस्ती का मुद्दा ना बनाते हुए एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डील आगे चलानी पड़ेगी। ये तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने बोला है उसको तो आप जाने दीजिए। IMF कहता है कि ये ब्राइटेस्ट स्पॉट है लार्ज कंट्रीज में इंडियन इकोनॉमी, वो कितनी बार इस चीज को बोल चुका है। तो और देखिए, अगर हम, ये बात तो सही है कि एक तरह से कि हमारी इकोनॉमी उनको अमेरिकन इकोनॉमी को देखते हुए बड़ी छोटी है, अमेरिकन इकोनॉमी करीब 7 गुना हमसे बड़ी है, वो बात अपने आप में सही है। लेकिन एक शालीनता होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो सीमाएं हम लोग कहीं तरह से, किसी ना किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप उनका ये तो बहुत साफ है कि कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें चार चांद लगा दिया उस शालीनता को खत्म करने में। पहले ही जी पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा था, अब डिप्लोमेसी की भाषा भी बदल गई है। तो आखिर में जयंत कृष्णा, ये कहना सही होगा कि ट्रंप साहब भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, और जैसा आपने कहा कि इट्स अ राइजिंग शाइनिंग स्टार, तो चमकता हुआ सितारा है। अब उनका वो फ्रस्ट्रेशन है और डील हासिल करने की शायद फ्रस्ट्रेशन है, जिसके लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जाहिर सी बात है। देखिए, भारत को अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है। भारत कई चीजों में, देखिए भारत में भी प्रोटेक्शनिज्म की एरा रही है, हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे ज्यादा रहे हैं, अभी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत को प्रोटेक्शनिज्म की एरा से बाहर निकलने को तैयार है, थोड़ा इंडस्ट्री को एंटेगनाइज करने के लिए। तो उसमें भारत ने काफी रिकंसिलेशन दिखाया है और काफी एडजस्टमेंट दिखाया है। लेकिन ये किसानों और डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे बहुत गरीब लोगों को, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कितनी समझ होगी कि काफी तादाद भारत में बहुत गरीब लोगों की है जिनको सस्टेनेंस भर की इनकम भी मुश्किल से मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो उनकी उनकी असलियत, उनकी वास्तविकता को समझते हुए इस पे देखने की जरूरत है। और देखिए, नेगोशिएशंस में हर जगह गिव एंड टेक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बुली कर लेगा। अगर बुली करके आप जीतते भी हैं
तो ये टेम्पररी आपकी आपकी जीत होगी, लेकिन जी रियल तो सेंस में ये आपकी हम्म शिकस्त होगी अगर आप किसी को बुली करके जीतते हैं। तो रियल सेंस में जो विन विन पार्टनरशिप तभी होगी कि जब दोनों कंट्रीज के जेन्युइन एस्पिरेशंस को मीट करें। और जो हमारे डायलॉग चल रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा, ये काफी उस दिशा में सार्थक कदम थे और काफी साइनिंग के करीब आ तो चुके हैं। जी तो तो बातचीत की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, बातचीत ऐसी हो जिसमें दोनों तरफ के लिए विन विन सिचुएशन हो। जाहिर सी बात है कि बुली करके ये बातचीत या कूटनीति आगे नहीं बढ़ सकती है। दो देशों का मामला है और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद समझना होगा। पर जैसा आपने कहा कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को ये देखना है कि वो अपना हित किस तरह से सुरक्षित रखे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जयंत कृष्ण। शुक्रिया।